Hello students, welcome in my EVS class. So let's continue topic disposal of waste. So open page number 84 of your EVS book. Okay. However, burning waste is not a very clean process. जो वेस्टेज होते हैं उनको बर्न करना मतलब उनको जलाना एक अच्छा प्रोसेस नहीं है हमारे एनवायरनमेंट के लिए. इट लीड्स टू द रिलीज ऑफ टॉक्सिक ऐश एंड पॉल्यूट द एयर. वेस्ट को जलाने से हमारी जो एयर है वो पॉल्यूट होती है, हमें लैंड पॉल्यूशन भी का भी सामना करना पड़ता है. तो वेस्ट को डिस्पोज करने का जो ये वे है उसको बर्न करना ये एक अच्छा वे नहीं है. इसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है. वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल बाय जनरेटिंग एज लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल. हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वेस्ट को दूसरे तरीके से डिस्पोज करके भी कर सकते हैं. सो वी कैन बीइंग बाय फॉलोइंग द 3 R's. जो 3 R's होते हैं उसकी हेल्प से भी हम जो वेस्टेज होते हैं उनका डिस्पोजल कर सकते हैं. ये 3 R's कौन कौन से होते हैं? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. ये 3 R ऐसे होते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, जिनकी हेल्प से भी हम जो वेस्टेज होते हैं उनका डिस्पोजल एक प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, जिससे ना तो हमें कोई नुकसान हो और ना हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान हो. सो लेट्स स्टार्ट विथ रिड्यूस. रिड्यूस. Generate less garbage. Make sure whatever is being thrown out is being done so after it has been used and reused. जो कचरा होता है उसको फेंकने की बजाय जस्ट थिंक अबाउट कि हम उसे किस तरीके से रीयूज कर सकते हैं, ठीक है. या फिर हम कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से हम उन चीज़ों का यूज़ ही नहीं करें जिनकी वजह से वेस्टेज या फिर जो गार्बेज वगैरह होते हैं वो हमारे घर में या कहीं और इकट्ठा हो. ईट फ्रेशली कुक्ड फूड एंड अवॉइड पैक्ड फूड एज फार एज पॉसिबल. ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश जो कुक फूड होता है उसे खाएं, ना कि जो पैकिंग वाले फूड आते हैं उनके बजाय अगर आप कुक फूड खाएंगे तो आप वेस्टेज कम कर पाएंगे. तो ये होता है रिड्यूस करना. मतलब आप पैकिंग वाले फूड की जगह अगर कुक फूड खाओगे तो इट्स ऑब्वियसली कि जो वेस्टेज है, गार्बेज है, वो कम इकट्ठा होगा, क्योंकि आप पैकिंग वाले फूड नहीं अवॉइड कर रहे हो, आप नहीं खा रहे हो. यूज जूट और क्लॉथ बैग फॉर शॉपिंग एंड बाय थिंग्स दैट यू रियली नीड. आप शॉपिंग के लिए प्लास्टिक बैग यूज में लेते हो, आप अपना सामान यूज में करके जो प्लास्टिक बैग होते हो उसे वेस्टेज में या डस्टबिन में फेंक देते हो, राइट. उसकी जगह अगर आप जूट या फिर कपड़ों के बने हुए बैग को यूज में लेंगे तो आप वेस्टेज कम करेंगे. एंड बाय थिंग्स दैट यू रियली नीड. और उतनी ही चीज़ें खरीदो जितनी आपको ज़रूरत हो. तो ये होता है रिड्यूस, कि आप उन चीज़ों को अवॉइड करो जिनकी वजह से जो गार्बेज या वेस्टेज होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज होते हैं. नेक्स्ट है रीयूज. आपको इस रीयूज नाम से ही समझ में आ रहा है कि रीयूज का मतलब होता है उन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जिनके आप उनको दोबारा भी जो उसको वेस्ट करने के बजाय आप उनका रीयूज कर पाए. ग्लास बॉटल, जार्स एंड कंटेनर्स कैन बी रीयूज फॉर स्टोरेज. आप जो ग्लास है या फिर जो ग्लास बॉटल्स आती है, जार वगैरह आते हैं, कंटेनर आते हैं, इनके सामान को यूज़ में लेके क्या करते हैं, इसे फेंक देते हैं. ये वेस्टेज को बढ़ाता है. आप इनको रीयूज़ भी कर सकते हैं. जो ग्लास बॉटल्स होती हैं आप उसमें फ्लावर्स डालकर उसका सुंदर से फ्लावर पॉट भी बना सकते हैं. तो ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब आप कई चीज़ों में यूज़ में ले सकते हैं. जो जार वगैरह होते हैं, कंटेनर्स वगैरह होते हैं, इनको आप अदर चीज़ें रखने के भी लिए भी काम में ले सकते हैं. मैगजीन्स एंड बुक्स कैन बी शेयर्ड. जो मैगजीन्स एंड बुक्स वगैरह होती है आप उन्हें शेयर भी कर सकते हो. आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और उसे फेंक देते हो तो ये वेस्टेज को बढ़ाता है. तो मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप शेयर भी कर सकते हो, इवन आप उन्हें अदर चीज़ों में भी काम में ले सकते हो. Handkerchiefs and cloth napkins can be used in place of tissues and paper napkins. अगर आप कपड़ों की बनी हुई जो हैंकी वगैरह होती है, नैपकिन्स होते हैं, उन्हें यूज़ में टिश्यू पेपर और जो फॉइल वगैरह काम में लेते हैं उनकी जगह अगर आप कपड़ों की बनी हुई नैपकिन्स को यूज़ में लेंगे तो ये भी आपके वेस्टेज को कम करेगा. बिकॉज जो कपड़ों की बनी हुई नैपकिन्स होते हैं उन्हें आप रीयूज़ कर सकते हैं, आप उन्हें धोकर फिर से काम में ले सकते हो. बट जो एल्यूमिनियम फॉइल्स एंड अदर
ये जो टिश्यू पेपर वगैरह होते हैं ये आपकी वेस्टेज को बढ़ाते ही हैं। रैपिंग पेपर एंड ओल्ड क्लोथ्स कैन बी रीयूज इंस्टेड ऑफ जस्ट थ्रोइंग अवे। जो रैपिंग पेपर होते हैं, गिफ्ट पैकिंग पेपर है, आप क्या करते हो, आपको किसी ने आपके बर्थडे पे गिफ्ट किया, जो पैकिंग पेपर होता है आपने अपना गिफ्ट ओपन किया और उस पैकिंग पेपर को फेंक दिया डस्टबिन में, ये आपका वेस्टेज बढ़ गया। अगर आप इसकी जगह उस पैकिंग पेपर को एक प्रॉपर मैनर, एक प्रॉपर वे में अगर अपने गिफ्ट को ओपन करोगे तो आप उस पैकिंग पेपर को फिर से भी यूज में ले सकते हो, राइट। कई लोग ऐसा करते भी हैं। तो ये भी होता है रीयूज, कि किसी चीज को फेंकने की बजाय अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से रखें उसे फिर से यूज में लिया जा सकता है। डोनेट ओल्ड बुक, क्लोथ्स, टॉयज एंड अदर थिंग्स टू पीपल हु नीड देम। पुराने खिलौने होते हैं, कपड़े होते हैं, आप लोग उनको यूज में लेकर फेंकने की बजाय अगर उन लोगों को दे जिन्हें इनकी ज़रूरत है तो ये आपकी वेस्टेज को भी कम करेगा और उन लोगों की ज़रूरत को भी पूरा करेगा जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था रीयूज। आपने रिड्यूस में पढ़ा कि उन चीज़ों को अवॉइड करो जो आपके ज़्यादा काम में नहीं आ रही है। रीयूज में होता है कि जिन चीज़ों को आपने काम में ले लिया तो उसको बाद में फेंकने की बजाय उसे फिर से रीयूज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिसाइकिल। 3 R's का लास्ट पार्ट है रिसाइकिल। रिसाइकिल क्या होता है? गिव अवे आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकिल टू रैक पिकर्स और कबाड़ी वालाज। आपके घरों में कई सारे वेस्टेज ऐसे होते हैं जिन्हें आप स्ट्रीट में, डस्टबिन में, गली में कहीं भी फेंकने की बजाय अगर आप उसे इकट्ठा करके जो कबाड़ी वाला होता है उसे देंगे तो वो ज़्यादा बेटर तरीका है आपकी वेस्टेज को डिस्पोज करने का। थिंग्स मेड ऑफ टिन, ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा कैन बी सेंड टू फैक्ट्रीज वेयर दे आर मेड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। जो टीन होती हैं, ग्लास होते हैं, मेटल वगैरह की चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को अगर आप, इवन न्यूज़पेपर ऑल्सो, इन चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करके कबाड़ी वाला को देते हो तो ये उनको फैक्ट्रीज में भेजकर कुछ न्यू प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। आप सभी के घरों में कबाड़ी वाले आते होंगे, आपकी मम्मा उनको बहुत सारी चीज़ें देती है ना। तो इससे क्या होता है बेटा, ये लोग उनको फैक्ट्रीज में भेज के जो पुरानी प्लास्टिक बॉटल्स होती है, टीन होते हैं, ठीक है, जो ऑयल टीन होती है, उनको ये लोग रिसाइकिल करके उनसे कुछ न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। इवन वेस्ट पेपर कैन बी रिसाइकिल। जो वेस्ट न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, आपकी पुरानी नोटबुक्स वगैरह होती हैं, आप अगर उनको भी कबाड़ी वाला को इकट्ठा करके देते हो तो ये भी रिसाइकिल का ही एक पार्ट है, उनसे वो न्यू प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। तो ये था रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, जिसकी वजह से आप अपने वेस्टेज को डिस्पोज कर सकते हो, फिर से यूज में ले सकते हो। उतनी ही चीज़ों का यूज में लो जितनी आपको ज़रूरत है। इवन जिन चीज़ों को आप गली में या डस्टबिन में फेंक रहे हो उन्हें इकट्ठा करके अगर आप कबाड़ी वाले को दोगे तो वो उन चीज़ों से न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। लास्ट है कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट कैन बी यूज टू इनरिच द सॉइल। जो कंपोस्ट होता है वो उसके यूज से जो सॉइल होती है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। कैसे? इफ़ वी हैव ए गार्डन, अगर हमारे पास गार्डन, आपके यहाँ गार्डन है, वी कैन इजीली मेक अ कंपोस्ट हिप विथ किचन वेस्ट। तो जो किचन वेस्ट होता है, वेजिटेबल पिल्स होती है, वेजिटेबल्स पिल्स, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, या जो भी खाने का कचरा होता है, किचन का वेस्ट होता है, उसे आप अपने गार्डन में एक अच्छी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे? लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। डिग अ पिट एंड फिल इट विद किचन वेस्ट लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पिल्स। अगर आपके पास गार्डन है तो गार्डन में जो आपका गार्डन का जो भी एक एरिया है वहाँ पे एक आप खड्डा बनाइए और उसके अंदर जो किचन के जितने भी वेस्टेज होते हैं लाइक वेजिटेबल और फ्रूट पिल्स वगैरह होते हैं उसे डाल दीजिए। इसमें प्लास्टिक या मेटल, ग्लास, ये पार्ट वेस्टेज का नहीं ऐड किया जाता है, जस्ट किचन वेस्टेज। आप कोई भी पेपर है, प्लास्टिक है, उन्हें यूज में नहीं लेंगे। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनके जो पिल्स होते हैं, उनके जो छिलके होते हैं, उसे अगर आप उस खड्डे में डालते हैं, उसके बाद लेयर इट विथ ग्रास एंड मड, और उसके बाद में उसके ऊपर ग्रास, जो घास फूस होती है वो, या फिर मड वगैरह होता है, उसकी एक लेयर बना दीजिए। कवर इट विद एन ओल्ड शीट ऑफ प्लास्टिक, और उसके बाद में इसे जो प्लास्टिक शीट होती है उससे कवर कर दीजिए। एंड वी डाउन द कॉर्नर्स विद हैवी स्टोन्स, और उसके चारों तरफ पत्थर लगा दीजिए जिसकी वजह से वो प्लास्टिक उड़ नहीं पाए और वो अंदर जो आपने किचन वेस्टेज इकट्ठा किया है वो अच्छे से पैक रहे। अलाउ द गार्बेज टू रोट फॉर एटलीस्ट 6 to 7 months। इसके बाद में उस वेस्टेज को जो आपने
पैक किया है उसे 6 to 7 मंथ के लिए वैसे ही रहने दें, जिसकी वजह से वो वेस्ट रोट हो सके, ठीक है, वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो सके। दिस कैन बी यूज्ड एज मैन्योर इंस्टेड ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये जो आपने कंपोस्ट तैयार की है आप एज ए मैन्योर खाद के रूप में इसे काम में ले सकते हैं। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स आप यूज में लेते हैं उसकी बजाय आप किचन वेस्टेज को अगर इस तरीके से यूज में लेंगे तो वो आपके लिए एक अच्छी कंपोस्ट तैयार होगी, आपके जो प्लांट्स वगैरह हैं उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, योर चैप्टर इज कंप्लीट। आपने आज पढ़ा रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल एंड कंपोस्ट। थैंक यू सो मच।